नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे थोड़ा पतंजल योग सूत्र आगे के सूत्र वो लेने वाले 15, 16, 14, 15, 16, 14 थोड़ा सा रह गया था, 13, 14, तो थोड़ा सा उस पर बात करते हुए आगे के सूत्र उस पर अभ्यास हम लोग करेंगे। जो पंच क्लेशों से पीड़ित है, साधना पाठ हमने देखा था कि पंच क्लेशों से हर एक आदमी पीड़ित रहता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और ये कैसे ध्यान है या तत्वृत्तया, यानी धीरे धीरे ये जो पंचक्लेश हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? धीरे धीरे, जैसे ये पंचक्लेश मेडिटेशन के द्वारा, नहीं तो प्रतिप्रसव क्रिया के द्वारा हम लोग ये धीरे धीरे पंचक्लेशों को जान सकते हैं। और वो पॉजिटिवली देखना है, साक्षी बन के देखना है, एक अलूफ होके देखना है। तो वो अलूफ होके देखने की एक कला हम में आ जाती है जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है। तो वही आगे हमने फिर देखा था कि ये पंचक्लेश हमें क्यों आते हैं। तो ये कर्माशय जो रहता है कि जो हमारे क्रिया की रहती है, जो भी कुछ घटना हुई रहती है और उसके साथ जो क्रिया हो जाती है, और वो क्रिया में जब भी हमारा अहंकार रहता है, अस्मिता रहती है, अहम भाव रहता है, राग और द्वेष के साथ वो क्रिया कुछ भी हम लोग करते हैं, तो उसके वजह से वो क्रिया का कर्म बन जाता है। और वो कर्म जैसे ही बन जाता है तो कर्म का फल भुगतान, दैट इज मस्ट, वो होता ही है। कार्य कारण भाव ऐसे कहा गया है। तो ये जैसे ही कार्य कारण भाव कि कुछ कारण और हम लोग कार्य करते हैं और उसके वजह से कर्म का फल हमें भुगतान करना पड़ता है। फिर हमने लास्ट वीक में देखा था और लास्ट टू लास्ट वीक में भी देखा था कि ये जो जन्म जो होते हैं, ये आगे का भी जन्म जो है मेरा, ऐसे हमारे काफ़ी सारे लाइव्स है। क्योंकि जब तक वो आत्मा यानी जीवात्मा जो संचित कर्मों से पीड़ित है, जब तक वो संचित कर्म उसके पूरे नलीफाई नहीं होते, नील बैलेंस नील चाहिए संचित कर्म का, तब तक हमारा जन्म आते रहता है। कि हर एक टाइम वो जीवात्मा मनुष्य जन्म में आते हुए वो पंचक्लेशों से पीड़ित होते हुए ही ये जीवन की समाप्ति उसकी होती है। जो भी है शुरुआत और ये समाप्ति जो है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर संचित कर्म। वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि संचित कर्म रहती है, प्रारब्ध कर्म रहती है और क्रियामान कर्म रहती है। तो संचित कर्म यानी जो भी हमारे लाइव्स होके गए हैं, मैंने जैसे बोला था कि मिनिमम 777 लाइव्स ह्यूमन बीइंग्स करके आते, ह्यूमन बीइंग्स, हे हमारे 84 लक्ष योनी असं म्हटलंच जातं, आपल्या हिंदू संस्कृतीत म्हटलेलं आहे. म्हणजे खनिजापासून आपले जन्म झाले, खनिज 5 एलिमेंट्स, फिर बाद में धीरे धीरे उत्क्रांति, इवोल्यूशन वो सोल की होते हुए वो ग्रुप सोल करके ही रहती है। जब तक वो एनिमल लाइफ तक आते हैं, हम लोग ग्रुप सोल में ही थे। और ये ग्रुप सोल में हमारा मिलना जुलना 100% है कि जिसके वजह से हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। 2 साल हो गया, अभी तो कोविड का कुछ भी नहीं, बट फिर भी हमें लगता है कि नहीं, अभ्यास करें, रोज को अपनी सेहत को अच्छा रखे। तो वो जो है ग्रुप सोल, जो भी देखते हैं, जो भी कनेक्टेड रहते हैं, तो समवेयर वी आर कनेक्टेड इन द ग्रुप सोल अप टू द एनिमल लेवल। फिर बाद में जैसे ही मनुष्य जन्म आ जाती है, पेट एनिमल्स के बाद वो पेट एनिमल्स जैसे जैसे मनुष्य के साथ रहते हैं, सब पेट एनिमल्स जो भी है, तो वो आने के बाद वो पेट एनिमल्स मनुष्य की तरह फिर बिहेव करने लगते हैं। उनको भी फिर वो भावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा आने लगती है। एंड देन दिस पेट एनिमल्स दे टेक द लाइफ एज अ ह्यूमन बींग। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ सोल रहती है, कि इन्फेंट सोल, बेबी सोल करके हमारे काफ़ी सारे जन्म होके गए। समझो 777 लाइव्स होते हैं, तो 700 लाइव्स हमारी खाली निद्रा, आहार, मैथुन, भय
उससे हमारे पंच क्लेशों का जो कर्माशय है वो बढ़ाते ही रहते हैं, और हमारे संचित कर्म का कर्माशय बढ़ाते रहते हैं इन्फंट बेबी सोल में। फिर बाद में जैसे जैसे, और वो तामसिक सत्व रजस तमस गुणों से हमारी प्रकृति बनी है, तो ये इन्फंट एंड बेबी सोल कि ये जो रहते हैं वो आध्यात्मिकता में नहीं आएंगे, ये योग के सेशन वो 100% नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी ही नहीं है और उनके सोल की तैयारी नहीं है। और वो खाली निद्रा आहार मैथुन है कि जन्म लिया है तो क्या करना है, मुझे खाना खाना है, और खाना मिलाने के लिए मुझे कुछ काम करना है, आई हैव टू अर्न समथिंग, है ना, तो भी मुझे खाना, रोटी कपड़ा मकान, उसके बगैर उसके आगे ये सोल जाते नहीं। बट दे आर ओनली इन दिस स्टेज कि मुझे खाने को मिल रहा है, मेरा मकान है, मेरा छप्पर है सोने के लिए, और कपड़े मिल रहे हैं एंड मैथुन, बस इसी में हमारे काफ़ी सारे जन्म होते हैं। तो बाय हुक एंड क्रुक वो हमारी अर्निंग हो जाती है। तो इसमें ये जो बेबी सोल इन्फेंट सोल में जो आते हैं, तो वो मेनली जो आध्यात्मिकता में नहीं है वो सोल सब इसमें है। और जो गुरु ने बोला, गुरु के पीछे जाने वाले, अंधविश्वास से जाने वाले, तो वो भी सोल इसमें आ जाते हैं। डिफरेंट ट्राइब्स जो आदिवासी लोग जो है, इवन इधर भी अब झोपड़पट्टी में रहते हैं, और इवन लोअर मिडिल क्लास में बोलूँगी कि जस्ट दे आर विद द, खाली उनको अर्निंग करना है, कपड़ा यानी संसार आगे बढ़ाना है, प्रोक्रिएशन आगे बढ़ानी है, तो इसके साथ ही वो लोग रहते हैं। फिर बाद में जो 70 सोल्स जो रहते हैं, जन्म जो रहते हैं, वो रजस गुण के साथ रहते हैं, एंड दीज आर नोन एज यंग सोल एंड द मैच्योर सोल्स। तो ये जो है कि इवोल्यूशन इन्फेंट बेबी सोल के बाद यंग सोल की आ जाती है। तो ये इवोल्यूशन जैसे जीवात्मा की होती है, तो यंग सोल में मैक्सिमम हमारे संचित कर्म बनते, कि यंग सोल जो रहती है वो डोमिनेटिंग सोल रहती है कि मैं करूँ सो कायदा। तो इस प्रकार से वो बहुत सारे लोगों को लाइफ में हर्ट करती है। तो डिक्टेटर्स बोलते हैं ना, तो वो टाइप के सब जो भी सोल्स है, इवन डिफरेंट बिजनेसमैन लीडर्स, जो भी बिजनेस अलग अलग करते हैं, क्रिएटिविटी है और वो करते हैं, और वो अविद्या यानी बस मुझे पैसा कमाना है, नेम फेम के साथ रहते हैं। यंग सोल जो रहते हैं वो निद्रा आहार मैथुन भय से आगे और एक स्टेप, कि मेरा नेम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा फेम हो जाए, प्रसिद्धि मुझे मिल जाए। तो ये जो है यंग सोल, तो सिनेमा एक्टर्स बोलेंगे, जो भी आर्टिस्ट बोलेंगे, जो काम करते हैं अलग अलग फील्ड में, तो ये जो है वो बस नाम कमाना चाहते हैं, अपनी जो भी एक काम करते हैं एक प्रसिद्धीचं वलय आपल्या पाठी पाहिजे, त्यासाठी हे लोक झटत असतात यंग सोल। तो उधर वो संचित कर्म हमारे मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि स्वार्थ के साथ ही ये यंग सोल्स मैक्सिमम रहते हैं। फिर बाद में आती है मैच्योर सोल एट द लेवल ऑफ हार्ट। तो ये मैच्योर सोल जो है, इधर हमें मैक्सिमम दुख मिलता है, मैक्सिमम रिलेशनशिप से जो भी जुड़े हुए जो दुख है, तो मैच्योर सोल के लेवल पर आप हो, तो ये रिलेशनशिप के यानी वो भी नियर एंड डियर वंस, उनके साथ जो भी हमारे रिलेशनशिप्स रहते हैं, तो वो किधर ना किधर स्ट्रेंड हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो दीज आर मैच्योर सोल्स। और ये मैच्योर सोल लेवल पे सोल फिर डिसाइड करता है, इफ ही चैलेंजेस द लाइफ, एक चैलेंज करके लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो ऊर्ध्वगामी सोल की इवोल्यूशन होने लगती है। लेकिन समझो वो लाइफ चैलेंज करके नहीं ले रही है, सोल एकदम डिप्रेशन में चली जाती है कभी कभी। ये इधर डिप्रेशन, मैक्सिमम डिप्रेशन पेशेंट्स जो रहते हैं वो इधर ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर सोल लेवल के, क्योंकि इधर ही रिलेशनशिप के, मेरे लाइफ में ये व्यक्ति क्यों आए और ये ऐसे क्यों हुआ। लेकिन वो मैच्योर सोल ने संचित कर्म में जो भी है प्रारब्ध करके, ये जन्म में मुझे भुगतान करना है, उसके लिए उसने चूज किया रहता है, ये रिलेटिव्स उसने चूज किए रहते हैं,
ये रिलेशनशिप्स उसने चूज किए रहते हैं कि मेरी सोल आगे बढ़े। तो जो भी मैंने कर्म किए थे वो कर्म का फल मुझे इसी जन्म में भुगतान करके भोगना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वांट दीज रिलेशनशिप्स लाइक एज दे आर। तो वो हम लोग एक्सेप्ट करते हुए प्रारब्ध करके स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड्स उनसे सब डिस्कस करते हुए ये सोल इधर लाइफ में आई है, मैच्योर सोल लाइफ। तो इधर डिप्रेशन से हारना नहीं, जो भी है चैलेंज करके जब भी हम लोग लाइफ को लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो इधर 70 लाइव्स जो है मेनली हमारे मैच्योर सोल लेवल एंड यंग सोल लेवल पे रहते हैं। इधर भी हमारा संचित कर्म यंग सोल में तो मैक्सिमम बढ़ जाता है कि जो भी है क्रियामान कर्म जो रहता है हर एक लाइफ में वो सोल जो भी कर्म करती है प्रेजेंट लाइफ में वो मैक्सिमम करती है और वो कर्म का फल का भुगतान नहीं मिला तो अगेन इट इज अगेन संचित कर्म करके कैरी फॉरवर्ड विद द टाइम ऑफ डेथ वो सोल लेके जाती। और ये आगे के जो सोल है तो इधर वो सोल को अभी पहचान हुई रहती है कि मैं कौन हूँ, कहा अहम, मैं कौन हूँ, कहा अहम, को हम टू सोहम। ये जर्नी उसकी चालू हो जाती है जब भी ये सोल इधर आ जाती है, ओल्ड सोल लेवल तक आ जाती है। दिस इज नोन एज ओल्ड सोल लेवल। ट्रांसेंडेंटल सोल लेवल इधर आती है, इधर इनफाइनाइट सोल। सो ये जो सोल्स रहते हैं ऑल दीज आर द लिबरेटेड सोल्स, यानी लिबरेटेड यानी थोड़ा थोड़ा कुछ संचित बचा रहता है एंड दे एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज। वो लाईफ जीवनात ढवळाढवळ नाही करत, जसं आहे आयुष्य तसं ते आनंदाने स्वीकारतात। जसं तुकाराम बुवा म्हणतात की सुख पाहता जवा एवढे दुःख पर्वता एवढे, यानी त्यांना दुःख पाहिजेच, ते मागूनच घेतात की आणि हे चॅलेंज म्हणून ते दुःख ऍक्सेप्ट करतात लाईफमध्ये। आणि हे जे संत लोक आहेत ते सगळे ओल्ड सोल लेवलला येतात। जे जे कोणी आपले संत महात्मे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी बड़े बड़े सेंट्स हैं, हाँ, तो उनके कुछ ना कुछ प्रारब्ध बाकी है, इसके लिए दुख लेके वो आ जाते। तो देखो सब संत की आप हिस्ट्री देखोगे, साईं बाबा की देखो, स्वामी समर्थ उनकी देखो, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत कबीर, जो भी है सूरदास, हर एक की आप लाइफ देखोगे तो इवन जीसस है ना, मोहम्मद पैगंबर, तो ये सब जो भी है धर्म प्रवर्तक करके आए जिन्होंने जन्म लिया, बहुत सारे दुख, समाज उनके विरुद्ध था, समाज के अगेंस्ट उन्होंने धर्म आगे बढ़ाना है करके कुछ चीजें बताई। तो ये सब होता ही है। जैसे जैसे सोल की लिबरेशन होती है, सोल को जैसे पता चलता है कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, मैं यानी ये इमोशंस नहीं हूँ, मैं यानी मन भी नहीं हूँ, आई एम बियॉन्ड दैट। कि मेरी ये जो प्रकृति, जो मेरी स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर आज न कल विनाश होने वाली है। तो ये सोल लेवल को पता चलती है जब भी वो मैच्योर्स टू आगे के सोल लेवल तक आती है, तो दे एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज, एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपना जो भी है संचित पूरा करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म में आते हैं और अपना काम होने के बाद समाधि भी लेते हैं एंड विलिंगली दे लीव द बॉडी। उनकी जो सोल रहती है विलिंगली, वो उनको पता रहता है कि कभी हमारी मृत्यु होने वाली है, क्या होने वाला है, तो सब ये उन्हें पता रहता है। तो इसी पे है 2.15 का जो श्लोक हमने कल परसों लास्ट सैटरडे देखा था, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधात च दुखम एव सर्व विवेकिनः। कि ये जो विवेकी लोग रहते हैं, कि जो ओल्ड सोल जो रहते हैं, जिन्हें जीवन क्या है पता है, तो उन्हें मालूम है कि परिणाम क्या होने वाला है। ये जो अलग अलग ताप है, अलग अलग जो क्लेश है, जो अलग अलग पंचवृत्तियां है, जो त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है, तो ये सब आगे जाके दुख ही देने वाली है। ये उनको पता रहता है, किसको, विवेकिनः, कि यानी जो विवेक में है, जने
जिन्हें लाइफ अभी पता चली है, तो वो लोग इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। हाँ, एंड उन्हें पता हो जाता है कि सुख क्या है, आनंद क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। तो गौतम बुद्ध, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गौतम बुद्ध की जो थियरी है, तो गौतम बुद्ध ने तो यही बताया है की जगात दुःख आहे. 4 पायऱ्यांमध्ये त्यांनी सांगितलंय की जगात दुःख आहे, की यानी यानी जो भी है यूनिवर्स में, ये जो भी है वर्ल्ड है, इसमें दुख काफी सारा है। और दुख का कारण क्या है उन्होंने बताया है सेकंड स्टेप में। वो दुख का कारण उन्होंने बताया है तृष्णा, वासना, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, जो हमारी डिजायर्स रहती है। और डिजायर्स फुलफिल हो जाती है तो थोड़ा सा सुख हो जाता है, लेकिन वही डिजायर्स फुलफिल नहीं होती तो हमें दुख हो जाता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस रहती है, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस रहती है, फाइनेंस में हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, हेल्थ के बारे में भी हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, मुझे क्यों हुआ, मैं कभी अच्छी हो जाऊंगी। तो ये जो है कर्म के हिसाब से हमारे सेल्स ने वो मेमोरीज करके लिया हुआ रहता है, एंड देन इट कम्स एज अ डिसीज ऑन हमारे शरीर पे आ जाती है। तो ये साइकोसोमैटिक इलनेसेस करके काफी सारा मैंने बात किया है, कभी फिर से बात करूंगी रिवाइज होने के लिए। तो ये जो भी है मन के हमारे दुख के वजह से ही हमारी शरीर डिस्टर्ब हो जाती है और उसके वजह से ही दुख हो जाता है। तो दुख है सब जग में, पूरे यूनिवर्स में दुख है। और सेकंड स्टेप में वो बता रहे हैं कि ये जो दुख आता है इट इज बिकॉज ऑफ वासना, तृष्णा। और ये तृष्णा किधर से तैयार हो जाती है? अविद्या। अविद्या यानी हमने अविद्या की डेफिनेशन देखी थी, तभी हमने देखा था कि अविद्या यानी कैसी है कि जो दुख है उसको हम लोग सुख मानते हैं, जो अनित्य है उसको ही नित्य मानते हैं। हाँ, जो अनात्म है, आत्मा की यानी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो बुद्धि को ही हम लोग कॉन्शियसनेस और जीवात्मा मानते हैं। तो ये दैट इज ऑल अविद्या। तो ये हमें समझना है कि तृष्णा जो है अविद्या के वजह से आ जाती है। एंड आगे वो बताते हैं गौतम बुद्ध थर्ड स्टेप में दुख का निरोध हम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। नाहीसा करण्याचा, नॉट कंट्रोल, वो दुख को हटाना लाइफ में से, वो थर्ड स्टेप में वो बताया कि हर एक आदमी ये कर सकता। और फोर्थ स्टेप में उन्होंने उसके 8 लिम्स बताए गौतम बुद्ध ने। तो गौतम बुद्ध ने वो 8 चीजें क्या बताई कि कैसे हमें जीना है कि जिसके वजह से हम लोग ये दुख के आगे यानी दुख का निवारण कर सकते। जो भी है दुख का निवारण कैसे हो सकता है, तो उन्होंने 8 अलग अलग सम्यक प्रकार वो बताए हैं। सम्यक दृष्टि एक पहला बताया, सम्यक दृष्टि यानी जो भी घटना होती है उसे एक सम्यक अवस्था से यानी साक्षी बन के मुझे देखना है। सम्यक यानी साक्षी, कि न्यूट्रल होके देखना है। सम्यक मीन्स न्यूट्रल, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, ना सप्रेस भी करना है। दैट इज द सम्यक अवस्था। तो दैट इज सम्यक दृष्टि बता रहे हैं, सम्यक संकल्प बता रहे हैं, एफर्मेशंस जो भी है। मैं लाइफ में कुछ भी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो दैट शुड बी विद इन माई लिमिट्स, कि ये मैं कर पाऊंगी। जब भी आपको विश्वास है तभी वो संकल्प हमें करना। अभी मुझे कुछ मैं ऐसा संकल्प करूं कि जो वो होने वाला ही नहीं है ये लाइफ में, ना मुझसे होने वाला, ऐसे कुछ चीज में सोचूं तो वो नहीं होने वाली है तो मुझे दुख होने वाला। तो जब भी हम लोग संकल्प करते हैं, जो भी हम लोग लाइफ में डिजायर्स रखते हैं, तो डिजायर्स ऐसे रखे सम्यक कि जो वो फुलफिल आप खुद कर पाओगे, ना दूसरों की मदद से, खुद कर पाओगे। वैसे हमारी सम्यक संकल्प चाहिए। सम्यक वाचा, वाचा वाणी है ना। तो वाणी से भी हमें बोलना है, तो कैसे बोलना है कि सम्यक यानी उसमें भी हमारी एक अलूफनेस चाहिए। वाणी में भी जो भी
गुस्से में एकदम हम लोग चिड़चिड़ाहट में बोल देते हैं, दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो भी नहीं होना है। नहीं तो एकदम बहुत खुशी होती है तो खुशी के मारे कुछ भी हम लोग बोल देते हैं, तो वो भी नहीं होना है। दोनों नहीं होना है ना। एक्सप्रेस इमीडिएटली, यानी वो गुस्सा आया तो जैसे हम लोग फटाक से बोल देते हैं, तो वो नहीं होना है, क्योंकि किधर ना किधर वो हम लोग हर्ट करते हैं सामने वाले को। तो वो नहीं होना है। दैट इज सम्यक वाचा, सम्यक कर्म। कर्म कर्म भी हमारा कैसे होना है? विदाउट एक्सपेक्टेशंस, कि मेरा कर्म मैं कर रही हूँ, जो भी मुझसे मैं ये क्रिया कर रही हूँ, लेकिन वो क्रिया का फल मुझे मिले, ये मन में भी आ जाएगा, तो वो सम्यक कर्म नहीं होता है। दैट इज नॉट अ निष्काम कर्म, जो श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं निष्काम कर्म। तो वही सम्यक कर्म करके गौतम बुद्ध बताते हैं कि सम्यक कर्म यानी जो भी कर्म करोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, एंड मेनली अहम भाव न रखते हुए। अहम भाव रहता है, हमारी अहंकार रहती है, कुछ भी कर्म करते हैं तो वो अहंकार जुटी हुई रहेगी, तो वो सम्यक कर्म नहीं होगी। कि किधर ना किधर वो हमारी वो अहंकार के साथ मेरी एक्सपेक्टेशंस वो आ जाती, तो वो नहीं होना है। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, यानी रोज का मेरा लाइफ जो भी है, सम्यक आजीविका यानी मला एसीत पाहिजे, मला हे असंच पाहिजे, माझे कपडे असेच पाहिजे, किंवा मला खाण्यात चूझी असतो ना आपण, हेच पाहिजे, तर तसं नसलं पाहिजे. की सर्व आहार, सम्यक आहार, थोडक्यात आजीविका म्हणजे आहार विहार, आचार विचार, हे सगळं आपलं सम्यक असलं तो दैट इज नोन एज सम्यक आजीविका। योगक्षेम यानी हमारा लाइफ हमें जो जीना है, वो जीने के लिए जो भी हम लोग मदद लेते हैं, आचार विचार हमारे जो रहते हैं, हमारा आहार डेफिनेटली दैट मैटर्स अ लॉट। कि जितना सात्विक आहार रहेगा ऑटोमेटिकली हमारे विचार सात्विक रहेंगे। वही राजसिक आहार रहेगा तो हमारे विचार भी राजसिक है, और तामसिक आहार रहेगा तो विचार भी हमारे तामसिक हो जाते हैं। तो सात्विक आहार इज बेसिकली सनशाइन से मिला हुआ जो भी हम लोग रॉ खा सकते हैं, लाइक फ्रेश फ्रूट्स है, सलाड्स है, तो एवरीथिंग दैट कम्स इन द सात्विक आहार, लीफी वेजिटेबल्स है, जो भी रॉ खा सकते, और जस्ट थोड़ा सा पका के खा सकते। और जो भी खाना बनाते हो दैट इज कंज्यूम्ड विद इन 2 आवर्स, 1-2 घंटे में आप खाते हो, तो सात्विक आहार बन जाते। राजसिक आहार जो है वो ज्यादा मसाले वाले फूड जो है, बहुत सारा मसाला, तड़का, तेल ज्यादा, मसाला ज्यादा, तीखा ज्यादा, नॉनवेज फूड उसमें आ जाती है राजसिक में। तो ये हमारे विचार भी कैसे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ राजसिक फूड। थोड़े से जेलसी ज़्यादा रहेगी, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा रहेगी, एंगर ज़्यादा रहेगी, मोह ज़्यादा रहेगा, लोभ ज़्यादा रहेगा, मत्सर ज़्यादा रहेगा। तो ये सब जो है राजसिक के साथ जो। और तामसिक आहार यानी स्टेल फूड, 1-2-3 दिन रखा है और खा रहे हो तो स्टेल फूड है, तो वो अच्छा नहीं है। तो ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, फ्रोजन फूड उसमें आ जाते हैं, प्रिजर्वेटिव वाले जो भी फूड है, एवरीथिंग कम्स इन द तामसिक आहार। तो ये ऐसे खाने से क्या हो जाता है, हमारा आलस बढ़ जाता है, मेद बढ़ जाता है, शारीरिक आलस भी बढ़ जाता है, मानसिक आलस त्यान जिसे बोला जाता है, तो वो भी बढ़ जाता है। तो ये आजीविका, सम्यक आजीविका में जो भी है, हमारा खाना भी उस प्रकार का रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे विचार भी वैसे ही रहते हैं। सम्यक व्यायाम, व्यायाम इधर बता रहे कि सम्यक व्यायाम चाहिए, कि शरीर को अच्छा रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए हमें व्यायाम की भी जरूरत है, और वो भी एक्सेस सम्यक। वो बता रहे कि जो हमारे शरीर को एडजस्ट हो जाएगा, जो शरीर को उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा, वैसा ही हमारा व्यायाम चाहिए। तो धावतंय मॅरेथॉन, अरे पण मला नाहीच धावता येत, तरी मी सगळे धावतायत, माझा मित्र धावतोय म्हणून मी धावतोय, 100% मला त्रास होतो.
तो मित्र तो प्रॅक्टिस करतोय वर्षभर, तेव्हा तो मॅरेथॉन धावतोय, त्याचं शरीर तयार झालंय. तर आपल्या शरीराची जेवढी तयारी आहे तेवढाच व्यायाम. तो योगाचा अभ्यास 100% खूप चांगला, आणि रोजचा एक अर्धा तास सांग, दैट इज सम्यक व्यायाम. वो भी आप करते हो तो आपकी शरीर तंदुरुस्त रहेगी. सम्यक वृत्ति, सम्यक वृत्ति यानी आचार विचार जो हमारे हैं वो अच्छे रहने हैं. तो जैसे जैसे हमारे यम नियम हम लोग फॉलो करेंगे, ये साधना पाद में है आगे, तो उसमें हम लोग और थोड़ा सा आगे देखेंगे कि सम्यक वृत्ति कभी कभी रहेगी. जैसे मैं यम नियम का पालन खुद के लिए करूँगा, समाज में रहते हुए समाज में एक्सेप्टेबल में रहूं, समाज को मैं समाज के लोग मुझे चाहे, तो वो हमारी यानी एक उस प्रकार की वृत्ति रहेगी. तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी से हमारी बाउंडिंग जो है वो बॉन्डेज अच्छी रहे समाज के लोगों के साथ. तो दैट इज सम्यक वृत्ति. आणि सम्यक समाधी, सम्यक समाधी यानी समाधान, मैं बोलूँगी समाधि यानी समाधान इधर, कि जो भी है कंटेंटमेंट जो लाइफ में चाहिए ना, वो उसके साथ हम लोग रहते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये जो अष्ट अंग गौतम बुद्ध बता रहे हैं तो ये दुख निवारण के है, कि इससे दुख निवारण हो जाता है. तो ये हमें फॉलो करना है. तो ये फॉलो जैसे जैसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली सम्यक वृत्ति के वजह से हमारा जो क्रियामान कर्म है, यानी ये जन्म में जो भी मैं कर्म कर रही हूँ वो क्रियामान कर्म मेरे कम हो जाएंगे, वो मैं आगे कैरी नहीं करूँगी. तो वो मुझे देखना है कि जितना हो सके किसी को न दिखाते हुए मुझे मेरी आगे की लाइफ जीनी है. और किसी को मैंने दुखाया होगा पास्ट में, किसी को मैंने प्रताड़ना किससे की होगी, किसी को दुखाया होगा, दिल से दुखाया होगा, वाचा से दुखाया होगा, तो माफ़ी मांगनी है. माफ़ी, फॉरगिवनेस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द इवोल्यूशन ऑफ द सोल. फॉरगिवनेस, कि उसको माफ़ करना है. और हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है वो व्यक्ति से, तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी है, बहुत ही दिल से माफ़ी मांगनी. और जब भी ये दिल से माफ़ी मांगते हो, स्पर्श से आप बता सकते हो, आँखों के द्वारा बता सकते हो, वाणी के द्वारा बता सकते हो. तो ये अलग अलग प्रकार से हम लोग सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमने कुछ बुरा किया है, उसको कुछ हर्ट किया होगा वाणी से, कुछ क्रिया से, तो वो माफ़ी मांगने से वो क्रियामान कर्म इमीडिएटली नलीफाई हो जाती. और ये ताकत फॉरगिवनेस में है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आगे बढ़ना है. ऐल तीरावरून पैल तीरावर जाताना मला एवढंच पाहायचं की मला माझं लाईफ म्हणजे कुणाचं ऋण नको, कि किसी का डेप्ट मुझ पे नहीं चाहिए. तो इस प्रकार से मेरा लाइफ आगे का रखना है. और ये मेरे हाथ में, ये क्रियामान कर्म मेरे हाथ में है कि कैसे मेरे कर्म रहे और कैसे मैं उससे आगे बढ़ूं. आगे की 16वीं सूत्र बताती है हेयम दुख अनागतम. यही बता रहे कि हेयम दुखम, कि हेयम यानी विनाश योग्य, दुःख काय आहे, विनाश योग्य. कुठलं? अनागतम, आगे आने वाला. अभी अनागतम यानी आगत, अभी आगे आने वाला जो भी दुख है वो दुख का निवारण हो जाता है. कैसे हो जाता है? जैसे वो विवेकी व्यक्ति जो भी पंच क्लेशों को, पंचवृत्तियों को, और जो भी ताप होते हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति के वजह से, जैसे वो व्यक्ति जान जाती है कि एवरीथिंग इज दुख है, दुख है, जैसे गौतम बुद्ध ने बताया, वही हमने आज डिटेल में वही सुना. तो वो भी हम लोग रोज का रोज फॉलो करते हैं. तो क्या होगा? हेयम दुखम अनागतम, कि आगे का दुख जो आगे की लाइफ में होना है, ये प्रेजेंट लाइफ में भी, और आगे की मेरी जो भी फ्यूचर लाइफ रहेगी वो भी दुख विनाश करना, वो ट्रिक हमें एक समझ में आ जाती है. जो भी हमारी अभी के विचार है, अभी के कर्म है, एवरीथिंग
जैसे मैंने बताया था लास्ट 2 वीक्स में, कि डेथ के समय पे वो सिल्वर कॉर्ड रहती है, एक पतली स्पिरिचुअल कॉर्ड रहती है, वो कट हो जाती है और स्थूल शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, डेड हो जाती है। लेकिन वो जो हमारी प्राणमय कोश, जिसमें हमारी वासनाएं रहती है, जो भी ये लाइफ में मैंने पूरा करना चाहती थी लेकिन नहीं हुआ है, तो एवरीथिंग इज कैरिड आउट विद द वासना शरीर, मनोमय कोश, उसके साथ विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के साथ वो जीवात्मा बाहर आ जाती है। प्राणमय कोश जो है एस्ट्रल बॉडी, वो भी 15 दिन के अंदर वो भी वैनिश हो जाती, डिसॉल्व हो जाती। उसके बाद जो मनोमय कोश में हमारी जो वासनाएं रहती है, जो भी हमारी इच्छाएं दबी हुई रहती है, जो भी ये लाइफ में मैंने काम किया हुआ रहता है, एवरीथिंग वो आनंदमय कोश, वो जीवात्मा, कारण शरीर उसे कहा जाता है, कारण शरीर। और वो कारण शरीर के साथ मन की पूरी वासनाएं रहती है, बुद्धि की वासनाएं रहती है। जो भी मैंने ये कर्म किया है ये जन्म में, वो सब मैंने कैरी किया हुआ रहता है। जिसका फल नहीं मिला है वो संचित करके कैरी किया हुआ रहता है कारण शरीर। और वही कारण शरीर फिर जब भी रीबर्थ लेने का सोचती है, और जब भी वो लिबरेटेड सोल्स के साथ अपर प्लेन्स में डिस्कस करती है, तभी फिर हम लोग वो प्रारब्ध करके आगे का जन्म लेते हैं। तो ये जन्म मरण का चक्कर रुकाना है, किधर न किधर उसको ब्रेक लगाना है, वो अपने हाथ। ऐसे गौतम बुद्ध बताते हैं, महर्षि पतंजलि बताते हैं, हेयम दुखम अनागतम, कि ये दुख जो है आगे आने वाला, विनाश कर सकते हैं उसका। दृश्ययोः संयोगाः हेय हेतु। ये दुख हमें क्यों होता है वो 17th सूत्र में बताते हैं। ये लास्ट का सूत्र लेते हुए आई विल एंड द सेशन। तो ये इधर बताते हैं महर्षि पतंजलि, दृश्ययोः संयोगो हेयः हेतु। तो अभी एक मैं पिक्चर बताती हूँ जिसे जेस्टाल्ट बोला जाता है। तो क्लियर से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्या लगता है जरा आप कमेंट में डालोगे तो अच्छा रहेगा। ये पिक्चर देख के आपको क्या लगता है, तो फिर बाद में ये आगे का जो भी है मुझे बताना है वो मैं बताऊंगी। ये पिक्चर देख रहे हो, क्लियरली आपको दिख रहा है। और वो क्लियरली देखने के बाद ये आप क्या देख रहे हो उधर ध्यान देना। कंटिन्यूअस जरा 1-2 मिनट देखते रहो। आई वॉन्ट द आंसर। तो ये मैं बताने वाली नहीं हूँ। जैसे जेस्टाल्ट थियोरी बोला जाता है, जेस्टाल्ट की थियोरी बोला जाता है। ओके, तो ये है मेन कारण। दृष्टु यानी जो अंदर की साक्षी तत्व है, और दृश्य यानी जो है हमारी प्रकृति है, वो दोनों को एक ही समझना। संयोग यानी दोनों एक ही है वो समझना। दृष्टु अलग है वो न समझना, कि बुद्धि को ही लैम्प और 2 पीपल। अमिता देसाई, वेरी गुड। वही है 2 यानी तुम कैसे देखोगे वैसे देखोगे तो 2 लोग भी दिखेंगे बराबर, और एक ग्लास नाही तो लॅम्प, तो बियरचा ग्लास असतो ना मोठा, तसा वाटतो का बघा जरा ना, तसं म्हणजे तुम्ही कसं बघता त्याच्यावर आहे बरोबर. तर हे आहे 2 फेसेस फेसिंग इच अदर बरोबर. प्रशांतने पण ते लिहिलंय की 2 फेसेस फेसिंग इच अदर. तो ये हमें समझना है कि एक है दृष्टु और एक है दृश्य। यानी हमारे अंदर ही वो दृष्टु है, यानी वो साक्षी बनके जो जीवात्मा हमारे अंदर है, तो वो मुझे देखना है कि वो अलग है और ये मेरा शरीर अलग है। तो आपको 2 फेसेस दिखेंगे, लेकिन
कुछ लोगों को वो फेसेस नहीं दिखेंगे, उनको क्या दिखेगा, लॅम्प आहे, नाही तो वो एक ग्लास आहे, वाईनचा ग्लास सारखं पण वाटतं ना, म्हणजे एक पेला आहे असं वाटेल. तर हे आपल्याला समजून घ्यायचं की मी कोण आहे, की मी म्हणजे हे शरीर आहे का हे शरीर वेगळं आहे आणि शरीराला बघणारा वेगळा है, हे मला जाणून घ्यायचं. तो ये दोनों को आप अलग समझते हो तो आपको ये दो फेसेस दिखेंगे, लेकिन वो दोनों फेसेस नहीं दिखते हुए खाली ग्लास भी कुछ लोगों को दिखाई देगा. दैट इज जेस्टाल्ट की थियरी इसे कहा गया है. तो ये इधर ये इसमें ये बता रहे हैं कि ये संयोग यानी दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है. वो जो हम लोग ऐसा लगता है कि वो एक ही है, वही हमारे दुख का कारण, कि जो भी हमें दुख होता है, हेय यानी दुख, हेतु, हाँ हेतु जो भी है दुःख हेच मुळात हे मूळ कारण आहे. हेयम म्हणजे दुःख, संस्कृत मध्ये वर्ड आहे हेयम म्हणजे दुःख. हा तर हे कशाने होत वाटतंय, हेतू काय हेतू आहे की द्रष्टा आणि दृश्य दोन्ही एकच आहे. तर आपल्याला हे मेन समजायचं आहे की द्रष्टा अलग है और मेरा दृश्य अलग है, कि यानी जो मैं देख रही हूँ ये जो है शरीर मेरा बदल रहा है. राइट, बचपन में हम लोग कैसे थे, मेरा वजन कितना था, कितनी छोटी आंखें थी, कितना छोटा चेहरा था. फिर एवरी 7 इयर्स पूरी शरीर हमारी चेंज होती है. एवरी मोमेंट हमारी सेल्स कुछ डेड होती है, कुछ रीजनरेट होती है. कंटिन्यूअस ये परिवर्तन हमारे शरीर में होता रहता है, लेकिन हमारे शरीर से ही ज्यादा अटैचमेंट रहती है. शरीर के साथ ही हमारा यानी इथे दुखतंय तिथे दुखतंय सगळं, मग आपल्याला ते दुखण्यामध्ये लक्ष जातं. तर त्याच्या पलीकडे ती श्वास चालवणारी शक्ती आतमध्ये आहे. ब्रेन जो है, ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर है, बराबर है, जो ब्रेन की रेस्पिरेटरी सेंटर लंग्स के एयर सैक्स को ऑर्डर देती है कि श्वास ले लो छोड़ो, ले लो छोड़ो. हार्ट की जो पंपिंग होती है उसकी एक सेंटर है. हाथ में हिला रही हूँ, पाँव हिला रही हूँ, जो भी है ब्रेन में अलग अलग सेंटर्स है. तो ये ब्रेन हमारी स्थूल शरीर को ऑपरेट करती है, लेकिन ये ब्रेन के साथ स्थूल शरीर को ऑपरेट करने वाली और एक शक्ति हम में है, वो मुझे जानना है. और वो है करके मैं जिंदा हूं. शिवोहम, वो शिव अहम, शिव अहम, वो शिवोहम कभी हुए कि जब तक वो जिंदापन, वो लाइवलीनेस, वो अल्टीमेट रियलिटी, वो लाइफनेस यानी कॉन्शियसनेस जब तक मेरे अंदर है, मैं जिंदा हूं. जब भी वो सिल्वर कॉर्ड कट हो जाती है, गई, दैट इज द मृत्यु, तो वो स्थूल शरीर की हो जाती है. तो वो भी हम लोग जान पाए कि जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, जो भी दुख हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, जो भी दुख हो रहा है मन के लेवल पे, जो भी मेरा दुख है इमोशन के लेवल पे, लेकिन वो साक्षी बन के जो अंदर देख रही है, दृष्टु बन के जो देख रही है, वो अलग ही है, वो हमें जानना. तो वो एक बार जानेंगे तो हेयम दुख अनागतम. तो हेय यानी जो भी दुख है, आगे आने वाला दुख, उसका विनाश हम लोग कर सकते हैं. तो इधर हम लोग रुकेंगे, आगे के सूत्र नेक्स्ट सैटरडे में ले लूंगी. तो जैसे श्वास चलाने वाली शक्ति है, तो थोड़ा सा श्वास पे एक 5 मिनट ध्यान दे देंगे, आंखें हल्की सी बंद रखते हुए. खाली पेट के मोमेंट्स ऑब्जर्व करो. नॉर्मल श्वास ले रहे हो, पेट हल्का सा आगे आ रहा है. नॉर्मल उच्छ्वास छोड़ रहे हो, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है. स्थूल शरीर के लेवल पे वो अंदर के मेरी तत्वों को जानना है, इसके लिए थोड़ा सा पेट के मोमेंट्स पे मैं ध्यान दे रही हूँ. थोड़ा धीरे धीरे सटल पे भी हम लोग जाने वाले, सूक्ष्म पे भी जाने वाले. ये स्थूल लेवल पे पहले शरीर पेट के मोमेंट्स पे ध्यान. श्वास ले रहे हो,
पेट हल्का सा आगे आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, पेट हल्का सा पीछे जा रहा है। थोड़ा सूक्ष्म पे जाना चाहते हैं जो थोड़ा सा, तो उधर ध्यान देना है। अभी नासाग्र पे ध्यान देना है, नॉस्ट्रिल पे ध्यान। श्वास की हवा जो अंदर आ रही है हल्की सी शीतल है, सॉफ्ट पैलेट को स्पर्श करते हुए अंदर आ रही है। नहीं तो हवा का स्पर्श महसूस करना है नॉस्ट्रिल पे, श्वास की हवा का स्पर्श, उच्छ्वास की हवा का स्पर्श। वो पहचान पाओगे तो आगे की और भी सटलेस्ट, श्वास की हवा हल्की सी शीतल, उच्छ्वास की हवा जो केमिकल चेंज होते हुए बाहर आ रही है नॉस्ट्रिल से, वो हल्की सी गर्म। वो सॉफ्ट पॅलेट पे पडजिभेला जरा श्वासाचा थंडपणा, श्वासाचा उबदारपणा, त्याची उच्छ्वासाचा उबदारपणा, त्याची जाणीव पडजिभेला होते का तिथे पण आपण पाहू शकतो. दॅट इज द सटलेस्ट. नजदीक से पहचान हो रही है हमारी दृष्टि की। लास्ट में जब भी समाधि में बताऊंगी जरा अष्टांग योग में, तो थोड़ा और एडवांस मेडिटेशन क्या है वो देखेंगे। शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रही हूँ। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। ओम। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मंडे मिलेंगे फिर। थैंक यू।